Salam everyone, welcome to my channel The U series with Unsa Malik. Today our topic of discussion is discovery of proton and their properties from chapter number 5 atomic structure first year chemistry. We will discuss about the discovery of proton and their properties one by one. First of all we have डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे बेसिकली हम गोल्डस्टाइन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। गोल्डस्टाइन वो साइंटिस्ट है जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, जिसने इस फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया था उसको डिस्कस किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास जो साइंटिस्ट है गोल्डस्टाइन, उसने सेम फॉलो अप लिया है हमारे पास कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट को। इसके अंदर भी हम डिस्चार्ज ट्यूब ही यूज़ करते हैं। चलें सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में, थर्ड प्रॉपर्टीज़ एंड लास्ट पे हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी कैनाल रेज। हम प्रोटॉन को पॉजिटिव पार्टिकल्स भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। और कैनाल रेज क्यों कहते हैं इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन में वो बात करता है कि इन 1866 में यूजीन गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था और इसको कैनाल रेज भी कहा था। कैनाल रेज क्यों कहा था, नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, फिर से एक डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड पे हमारे पास एनोड मौजूद है, दूसरी साइड पे हमारे पास ये एक कैथोड मौजूद है। कैथोड और परफोरेटेड कैथोड मौजूद है। हम इसे परफोरेटेड कैथोड क्यों कह रहे हैं? परफोरेट से मतलब होता है द सब्सटेंस विच हैज़ पोर्स, जिसके अंदर कोई स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद हों या होल्स मौजूद हों जिनके अंदर से कोई चीज़ पास कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? परफोरेटेड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास परफोरेटेड कैथोड मौजूद है, यानी इसके अंदर से कोई भी चीज़ ईजीली पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक होल भी नज़र आ रहा है। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है, दोनों साइड यानी एनोड और परफोरेटेड कैथोड को हमने एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास हाई वोल्टेज मौजूद है। ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम पंप मौजूद है। वैक्यूम पंप किस चीज़ का काम करता है आपको पता है? हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं टू अटेन लो प्रेशर। लो प्रेशर को अटेन करने के लिए हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज की तरफ कि किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। आपको पता है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस का सैंपल मौजूद होता है। गैस आपके पास वेपर्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी मौजूद हो सकती है। कोई भी गैशियस सैंपल इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होता है एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है जी, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ कैथोड से हमारे पास कैथोड रेज निकलना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें साइमल्टेनियसली दो टाइप की रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं और पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। और किस तरीके से हो रही हैं? वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से कैथोड रेज एमिट हुई। कैथोड रेज एमिट हुई तो अंदर मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक गैस का मॉलिक्यूल है। कैथोड रेज एमिट हुई परफोरेटेड कैथोड से, इस गैस के एटम के ऊपर आकर स्ट्राइक की। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का है। आपको पता है हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे ही हमने कैथोड रेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक किया हमारे हाइड्रोजन एटम पर, इसके अंदर से भी एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। और अब पीछे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक हाइड्रोजन आयन रह गया जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी इस तरफ से परफोरेटेड कैथोड से क्या रिलीज हुई, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक किया गैस पे जो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। गैस पे स्ट्राइक करने की वजह से हाइड्रोजन आयन एटम के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव आयन आ गया। यानी हमारे पास बम्बारमेंट ऑफ कैथोड रेज के स्ट्राइक होने की वजह से तीन चीज़ें ऑब्टेन हो रही हैं।
सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो रहे हैं, सेकेंडली हमारे पास क्या आ रही हैं जी, पॉजिटिव एटम आ रहा है, पॉजिटिव आयन आ रहा है हमारे पास, एंड थर्डली कुछ न्यूट्रल एटम भी मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि गैस के सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, आयोनाइज हो जाएं। इस तरीके से क्या होता है, परफोरेटेड कैथोड से हमारे पास कैथोड रेज यहाँ से एमिट होती जाती हैं और किसकी तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं, और दूसरी तरफ से जो हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस बनते जाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जो परफोरेटेड कैथोड है, इसकी तरफ जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं, इसके होल से निकलते जाते हैं और यहाँ पे मौजूद ग्लास वॉल पे आकर स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो ग्लास वॉल पे स्ट्राइक करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हमारे पास पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, हमने उसको डिस्कस किया, एक दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज क्या है कि हमारे पास जैसे ही हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया, परफोरेटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए जो कि हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम से जाकर स्ट्राइक किए। उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारे हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, पीछे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रह गया जो कि पॉजिटिव है, जिसने प्रोटॉन का काम किया, यानी पॉजिटिव रेज का काम किया। अब वो पॉजिटिव रेज क्या कर रही हैं, इस परफोरेटेड कैथोड से पास आउट करके दूसरी साइड पर उसकी ग्लास वॉल पे जाके स्ट्राइक कर रही हैं और एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। अब यहाँ पर ये जो परफोरेशंस की हमने बात की, होल्स की बात की, जिसके अंदर से हमारी पॉजिटिव रेज पास कर रही हैं, कैथोड के अंदर जो रेज मौजूद होती हैं, बेसिकली इन होल्स को, कैथोड के अंदर जो होल्स मौजूद होते हैं, इन होल्स को हम कैनाल्स कहते हैं। कैनाल्स कहते हैं, होल्स कहते हैं, ओपनिंग कहते हैं, और हमारी पॉजिटिव रेज इन कैनाल से गुजरकर दूसरी साइड पर जाती हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज दे कैन पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पे हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट में हम सिंपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स है दैट गोल्डस्टाइन द साइंटिस्ट टूक ए डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड को हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। सेकेंडली वो कहता है हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ से हाई वोल्टेज भी अप्लाई हो गया। ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग एंड अदर रेज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अदर रेज कौन सी है, जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, जिनको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। थर्ड पे वो कहता है दीज रेज आर पासिंग थ्रू परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूस ए ग्लो ऑन द ऑपोजिट ऑफ द वॉल। ठीक है जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है एनोड के ऑपोजिट वॉल पे। दीज रेज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। और किस तरीके से हो रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एम की एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एम है। यह अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मॉलिक्यूल की बात करें, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, कैथोड रे से। इसने स्ट्राइक किया इस एम को यानी मॉलिक्यूल को, और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, और हमारे पास पीछे क्या रह गया, एम +1 आ गया, यानी बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन रह गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक जो कैथोड की तरफ से आकर स्ट्राइक किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, हमारे पास रिलीज़ हो गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास वो यहाँ पर क्या करता है, अगर हम यहाँ पे गौर करें, वो कहता है दीज रेज पास थ्रू the holes or canals present in the perforated cathode. These are called canal rays or positive rays because they carry positive charge. यहाँ से हमने क्या किया जी, हमने डिस्कवर किया कि ये क्या है, पॉजिटिव रेज हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें ये कैसे कम्प्लीटली कंफर्म किया कि ये पॉजिटिव रेज हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी पॉजिटिवली चार्ज्ड। हमें कैसे पता चला ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने बोथ फील्ड्स अप्लाई की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हुआ जी, ये बेंड डाउन कर गई, यानी डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट कर गई किस साइड पे,
कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ। इस वजह से हमें पता चला कि ऑब्वियसली दीज रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट कर गई, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। वन फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जी। सेकेंड वन है स्ट्रेट चेन ट्रैवल, कि ये स्ट्रेट चेन में ट्रैवल करती हैं। स्ट्रेट चेन में कैसे ट्रैवल करती हैं जी, आपने अभी देखा, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा हमारे पास पॉजिटिव रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, होल्स में से, कैथोड के होल्स में से, ओपनिंग में से पास करके बैक ग्लास वॉल पे स्ट्राइक कर रही हैं। हमें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि दीज रेज आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट थर्ड पे है आयोनाइज गैसेस। दीज रेज कैन आयोनाइज गैसेस। ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस किया है कि दीज कैन इलेक्ट्रॉन्स भी आयोनाइज कर सकते हैं गैसेस को, और प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव रेज भी। प्रोड्यूस फ्लैश, अभी हमने देखा कि ये ऑपोजिट टू दी एनोड क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, फ्लैश प्रोड्यूस कर रही हैं। फ्लैश किस पे प्रोड्यूस कर रही है, जिंक सल्फेट प्लेट पे। कंपोजिशन ऑफ ग्लास किसकी थी, जिंक सल्फेट की थी। अगर किसी अदर कंपोजिशंस होंगी तो ये डिफरेंट कलर ऑफ फ्लैश प्रोड्यूस करेगी। 4 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी हमारे पास, चार्ज टू मैस रेशो। वो कहता है द EM वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस यूज्ड। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम जो गैस यूज़ करेंगे उसके ऊपर हमारी EM वैल्यू डिपेंड करेगी। EM वैल्यू अब क्या होती है जी, E कहते हैं हम चार्ज को, M कहते हैं मैस को। चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज टू मैस वैल्यू क्या है किसी भी गैस की, किसी भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल की, वो कहता है ये डिपेंड कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल गैस अब हमारे पास क्या होती है, वो गैस जो हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज़ की, हाइड्रोजन गैस यूज़ की। यानी गोल्डस्टाइन का कहना है कि अगर हम हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस यूज़ करेंगे तो हमारी पॉजिटिव रेज की नेचर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस यूज़ की तो इसकी नेचर डिफरेंट है, अदर गैसेस यूज़ करेंगे तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। हालांकि हमने इलेक्ट्रॉन के अंदर ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, बट पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस यूज्ड। ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज किस पे डिपेंड कर रही हैं। उसके बाद वो कहता है हैवियर द गैस स्मॉलर इज़ द E/M वैल्यू। हैवियर द गैस से क्या मुराद है, यहाँ पे हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल E/M। E हम कह रहे हैं चार्ज को और M हम कह रहे हैं मैस को। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है और प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, दोनों के चार्जेस क्या होते हैं, सिंपल सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6022 × 10⁻⁻19 और इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज होता है। लेकिन जो मैस होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो दोनों का डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस डिफरेंट होता है और प्रोटॉन का मैस डिफरेंट होता है। अब क्या होगा, आपको पता है जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू डिवीजन में होती है, अगर डिवीजन में बड़ी वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, अगर डिवीजन में स्मॉलर वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे कि वो कहता है EM वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट बिकॉज हाइड्रोजन आयन हैज़ लीस्ट मैस। हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का मैस क्या है, कम है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इसी को हम डिस्कस करते हैं कि द मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का इतना ही कम है। प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होने की वजह से E/M वैल्यू, मैस ज़्यादा होगा तो हमारे पास इसका ओवरऑल रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, इस वजह से इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज सेम होता है, दिस इज दिस। और ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है दिस पॉइंट ऑल्सो, कि कितना हैवियर होता है MCQs में प्रोटॉन का मैस या कितना लेस होता है इलेक्ट्रॉन का मैस। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास है, वो कहता है व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। हमने इसको अभी डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द परफोरेटेड कैथोड। सेकेंडली वो कहता है व्हाई EM वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज़ लेस देन हाइड्रोजन। ये हमने अभी बात की कि किस वजह से होती है, मैस E/M वैल्यू मैस के ज़्यादा या कम होने की वजह से।
thirdly वो कहता है ऑन विच फैक्टर्स नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड। हमने अभी बात की किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस। जैसे ही रेजिडुअल गैस हम चेंज करेंगे हमारी पॉजिटिव रेज की नेचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ तक क्या हो गया जी, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।